अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, आज मौसम बड़ा खुशगवार है और अब्र आलूद है। लोग इस इंतज़ार में हैं कि शायद बारान रहमत अब बरस पड़े और बारिशों का मौसम है। मानसून का मौसम आ चुका है। किसी भी वक्त कराची वाले जो है वो बारिश को एंजॉय करेंगे और जब बारिशों का मौसम आता है तो उससे पहले किसी भी शहर की मजमूई सूरत हाल पर एक ख़ास नज़र दौड़ानी पड़ती है, उस पर ख़ास तवज्जो देनी पड़ती है। यही वजह है कि प्रोग्राम न्यूज़ नाइट की टीम कभी आपको बारिशों से पहले कराची शहर के नालों की सूरत हाल दिखाती है तो कभी सड़कों की। आज हम आपको दिखाते हैं कि कराची में मॉनसून से पहले कहाँ कहाँ ऐसे पॉइंट्स हैं कि जहाँ अगर बारिश हो जाती है तो वो तमाम पॉइंट्स शहरियों के लिए इंतहाई तकलीफ़ का बाइस बन सकते हैं। कहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कहाँ इंतज़ामिया ने सड़क बनाने के नाम पर खुदाई की तो सालों गुजर गए मगर वो खुदाई मुकम्मल ना हो सकी और आज भी वहाँ कई कई फिट गहरे खड्डे बल्कि सुरंगें बनी हुई हैं कि अगर बारान रहमत बरस पड़ती है तो वो तमाम इलाका डूबने के मुतरादिफ हो सकता है। इस वक्त कराची शहर में ऐसे कितने पॉइंट्स हैं, कहाँ कहाँ मसाइल हो सकते हैं और बारिश से पहले इंतज़ामिया ने क्या क्या काम किया है, कोई तवज्जो दी है या नहीं दी है, सब कुछ आज के अपने इस शो में आपको बताएंगे। परेशानी इससे होती है या सही है, बस ये ऐसे ही रहना चाहिए? होती है, क्यों नहीं होती? होती है जी। अच्छा, कितना अर्सा हो गया इस रोड को? 2.5-3 साल हो गए। 2.5-3 साल से ये ऐसे ही है? जी। ये सारी मट्टी उड़ के तो अंदर आती होगी? जी बिल्कुल। बारिशें देखी हैं इस खुदाई के दौरान? हाँ, उस वक्त क्या सूरत हाल होती है? पानी होता है, जमा होता है, पूरा पंप भर जाता है। पूरा पंप पानी से भर जाता है? हाँ, यहाँ तक पानी आता है। अच्छा, और अगर इस बार बारिश हो गई तो फिर क्या होगा? या गाड़ियाँ वाड़ियाँ आ सकेंगी? कोई चांस नहीं है। कोई चांस नहीं है। अच्छा जनाब, ये हम खड़े हुए हैं इस वक्त गार्डन हेडक्वार्टर, जो पुलिस हेडक्वार्टर है उसके सामने। इस सड़क पर ये सड़क बननी है, एक ट्रैक इसका बनना है, कोई लाइन वगैरह भी डलनी है इसके अंदर, मगर कब डलनी है, ये सड़क कब बननी है किसी को नहीं मालूम। गालिबन 2 बारिशें ये इसी खुदाई के दौरान हो चुकी हैं और जब इस तरह की बारिशें होती हैं तो आप अंदाज़ा लगा लें कि ये सारा इलाका, ये पूरी सड़क डूब जाती है। यहाँ अगर ये पेट्रोल पंप है तो यहाँ कस्टमर नहीं आ सकता, कोई पेट्रोल डलवाने नहीं आ सकता, इस रोड पे ट्रैवल करना मुहाल हो जाता है। ज़रा मैं आपको सूरत हाल दिखाऊं कि ये जो कराची ज़ू है उस ज़ू से अंकल सरिया हॉस्पिटल आने वाली ट्रैक है, जो कि आधे ट्रैक के बाद हेडक्वार्टर से लोग रॉन्ग वे आना शुरू हो जाते हैं क्योंकि ये ट्रैक पूरा यहाँ से कोई आधे किलोमीटर से तवील ये ट्रैक है, या आधे किलोमीटर का ट्रैक है जो मुकम्मल बंद पड़ा हुआ है। और उसकी वजह यह है कि वहाँ ये कंस्ट्रक्शन तो नहीं, ये डेवलपमेंट का काम चल रहा है और सालों से चल रहा है। बारिशें सर पे खड़ी हैं, आज भी हो सकती है बारिश, पेश गोई भी है और जब बारिश हो जाती है तो इस ट्रैक का आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर ये मिट्टी के टीले यहाँ पड़े हुए हैं, इसके ऊपर बारिश का पानी छम छम बरस पड़े तो ये सारा एक दलदल की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इलाका मकीन यहाँ पर जिनकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ है वो कितना परेशान है। आपकी रिहाइश है यहाँ पर? मैं जो है जॉब करता हूँ पर असल में। कहाँ? जो है ऊपर ऑफिस। ये इस बिल्डिंग में? जी जी। ये कब से खुदाई हुई है? ये तो 1.5 साल हो गया सर। 1.5 साल हो गया? हाँ, 1.5 साल। तो इस खुदाई के दौरान बारिश हुई है पिछले साल? नहीं, अभी बीच में हुई थी कुछ, मतलब जो है हफ्ता पहले हुई थी। तो क्या सूरत हाल थी? बहुत बुरी सूरत हाल थी सर। या दफ्तर अंदर जा सकते थे? यहाँ पर जो है ना पानी सारा बाहर आया हुआ था। आप देखेंगे लोगों की परेशानी का आलम देखें। तो ये दफ्तर की जो सीढ़ियाँ हैं, जी जी, यहाँ तक आ जाता पानी? हाँ, यहाँ तक मतलब जो बीच में अभी तकरीबन 2 साल पहले जो बारिश हुई थी ना सर, उसने तो पूरा तबाही मचाया हुआ था। ये जो है मेरे ख्याल नाले से पानी निकला सारा अंदर, ये जो है पार्किंग के अंदर गया, समझो ये गार्डन तक पानी गया हुआ। आज भी बारिश की पेश गोई है, आने वाले दिनों में भी है। अगर आज 2.5 साल हो गया सर, अगर आज जम के बारिश हो जाती है फिर वही काम हो जाएगा पहले वाला। तो यहाँ मोटरसाइकिल आपकी आ सकेगी? नहीं, मोटरसाइकिल तो फिर नहीं कश्ती लानी पड़ेगी? हाँ। अच्छा चलें, यही होगा क्योंकि जिस किस्म की सूरत हाल है, अगर बारिश हो जाती है जो कि होना चाहिए, रहमत है, कराची को ज़रूरत है, मौसम की ज़रूरत है,
गर्मी से निजात आती है, बंदे को गर्मी का तोड़ होता है, तो यहाँ वो जहमत बनती है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह इस तरह के पॉइंट्स हैं कि जहाँ पर जब बारिश हो जाए तो वो अगर कहते हैं ना कि ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है, यहाँ अगर कम भी पानी आ गया तो भी ये जगह डूब जाएगी। कितना अर्सा हो गया ये दुकान चलाते? मेरे को तो इस पंखे की फील्ड में 20 से 25 साल हो गए। मेरी ये जो गार्डन वेस्ट ब्रांच है, हाँ। इसको तकरीबन 6 महीने हो गए। हाँ। एक मेरी बोरा पीर में भी ब्रांच है। ये ब्रांच लेने के बाद खुशी हुई या तकलीफ हुई है? यार ब्रांच लेने के बाद तो खुशी ही होती है, हाँ। लेकिन रोड के हवाले से तकलीफ हुई है। हाँ, ये जो इसीलिए पूछ हमारे रहा हूँ। हुकूमत ने जो तकलीफ दे रही है, जो काम 1 महीने का भी नहीं है उसको 1 साल गुजर गया। हाँ, एक ठीक साल है से ना? भी ज़्यादा। 1 साल से भी ज्यादा, जो उनको खुदा का खौफ ही नहीं है, अपना आराम से बैठे। हालांकि सामने मेन हेड क्वार्टर है, मेन क्राइम ब्रांच है, उन बड़े बेचारों को भी- अफसर बैठे हुए, डीआईजी ट्रैफिक साहब बैठे हुए सामने। उनको डीआईजी तकरीर साहब, उनको भी बेचारे मजबूर हो गए, उनका ये डिपार्टमेंट नहीं है। जो बल्दिया का डिपार्टमेंट है वो आराम से एयर कंडीशन लैंड क्रूजर में आ रहा है और जा रहा है और तनख्वाह ले रहा है। उसका फर्ज ये नहीं बनता कि अपने किसी को, वो अगर किसी रिश्तेदार को ठेका दे रहा है या किसी को दे रहा है तो उसको सेट करावे वो, जो अच्छा, उसका आता आपने पता तो ही नहीं 6 महीने पहले यहाँ पर एंट्री दी है, तो आपने तो बारिश नहीं देखी होगी अभी। नहीं, बारिश रिहाइश तो मेरी यही है, इसी इलाके में तो ही। फिर बताएं कि जब बारिश आज बारिश की पेश गोई है, आने वाले दिनों में आने वाले दिनों में मंगल तक है अभी। अगर हो जाती है तो ये फिर आप अपनी दुकान में आ सकेंगे? बिल्कुल नहीं आ सकते, बिल्कुल ऊपर तक पानी भर गया है, समझ लें। हाँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ, गाड़ी लेके यहाँ से गुजरा था, तकरीबन गाड़ी के दरवाजे तक पानी आ गया था। ये मक्की मस्जिद और ये फर्नीचर मार्केट वाला पूरा रोड है, पूरा भर जाता है ये। हाँ। और इसको निकलने में भी कम से कम 2-3 दिन लग जाते हैं। लास्ट टाइम तो जो भी पिछले साल बारिश हुई थी, ये एरिया ही धंस गया था पूरा, नीचे रोड ही बंद कर दिया था ब्लॉक लगा अब आप के। अंदाज़ा लगाएं कि जो यहाँ के रिहायशी हैं, ये तो आंखों देखी बात है ना, जो उनके साथ बीती है वो बता रहे हैं। और जिस तरीके से इस वक्त ये ट्रैक बन रहा है और यहाँ मनो मिट्टी पड़ी हुई है, अगर बारिश हो जाती है, सरकारी जो यहाँ पर सामान रखा हुआ है वो कितना ख़राब होगा, और उसके साथ साथ ये मिट्टी जब पानी में मिलेगी तो ये ट्रैक का क्या हाल होगा। आप इस बात को तो चलो ट्रैफिक का हाल छोड़ें, इसका हाल छोड़ें, जो जान जाती है इसका कौन जिम्मेदार है? हाँ। जो डिप्टी कमिश्नर है, जो जिम्मेदारान हैं, हाँ। जो ये बल्दिया के और ये सब, वो तो आराम से एयर कंडीशन लैंड क्रूजर में निकल यहाँ अगर पानी लेवल हो गया तो गड़े पता ही नहीं चलेंगे। हमारे पैसों की गाड़ी में मजे से घूम रहा है, कपड़े हमारे पैसों के पहन रहा है, रोटी हमारे पैसों की, आवाम के पैसों की खा रहा है ना। हाँ। उसके अब्बा की तो नहीं है ना, हाँ। आवाम की है ये। तो कम से कम उसके लिए काम तो कर दे, जो सैलरी ले रहा है। तो यहाँ वो भी बैठे नहीं। हो तो नजर तो सामने पड़ती होगी सारा दिन कोई सुबह 12 से मैं मोटरसाइकिल के हादसा होते हैं या सही चल रहा बिल्कुल होता है? होते हैं, लोग गिरते हैं। टीवी में आप न्यूज़ में नहीं देखते आज इतने लोग मरे बारिश नहीं, मैं इस से, ट्रैक का कोई पूछ रहा खड्डे में हूँ। डस गया, हाँ। गिर जाते हैं, कितने लोग गिरते हैं। लगता है भाई लोगों को जो हम देख रहे होते हैं, हाँ। जिसका एहसास ही नहीं है हमारे सिंध हुकूमत को। अच्छा जनाब, गार्डन हेडक्वार्टर वाले रोड पर हम मौजूद हैं और हमने आपको अभी उस ट्रैक की सूरत हाल दिखाई जो बारिश की मुमकिना बारिश की पेश नज़र क्या उसकी सूरत हाल बन सकती है वो सब आपको बताया। और इस वक्त मेरे अकब में जो मार्केट आपको नज़र आ रही है, ये गार्डन रोड की बड़ी मार्केट है। फोम और दीगर जो मैट्रेसेस वगैरह की शॉप्स हैं बड़े तादाद में यहाँ पर बनी हुई हैं। और बारिशों में इस मार्केट का क्या हाल होता है और इस बार इस मार्केट के लोग क्या सोच रहे हैं, क्या अगर मानसून की बारिशें खुलकर हो जाती हैं तो क्या ये मार्केट सेफ़ है या वो अभी से अपना कोई बंदोबस्त कर रहे हैं, ये इनसे बात कर। बारिशों में क्या सूरत हाल होती है यहाँ पर? सर नाला जो होता है ये रोड पे होता है, दुकान के अंदर होता है। ये पानी दुकान के अंदर बिल्कुल होता है होता है, सर। तो ये अगर मैट्रेस को नीचे पानी लग गया ख़राब हो जाते हैं सर, पूरा ख़राब है ये, बिल्कुल किसी सर। काम का नहीं है, किसी काम का कबाड़ नहीं हो होता, जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। हम अपनी आप मदद के हिसाब से मार्केट दुकान खाली करते हैं। अगर एक्स्ट्रा मतलब हैवी रेन होती है, अगर हाँ। मतलब नॉर्मल रेन में तो इतना नहीं होता। नहीं, तो अगर इस वक्त तो extra जो बारिश- सूरत हाल है, जितना यहाँ मट्टी और ये रोड खुदा हुआ है, अगर हल्की बारिश भी होती है तो वो सारा कीचड़ लेकर यहाँ पर हाँ, आएगी बिल्कुल ना। ऐसा ही सूरत हाल ऐसी होती है कि सैलाब बना हुआ होता है यहाँ पे। हाँ। यहाँ कितना पानी आ जाता है? इस हाइट तक आ नहीं, जाएगा? इतना नहीं आता सर, यहाँ तक आता तकरीबन है? अंदर तक अगर कोई गाड़ी हाँ। जा रही होती है तो फ्लो उसका अंदर तक आ जाता है, पानी की उसकी लहर लहर से अंदर आता है, अदरवाइज ऐसे अंदर नहीं आता। अच्छा। फ्लो से अंदर आ जाता है, थोड़ा बहुत नॉर्मल तक होता है। अगर मानसून का सीज़न है, जमकर बारिश होती है इस सीज़न में, अगर हो गई बारिश तो ये दुकान का क्या फिर हाल होगा, या कुछ सोचा हुआ बंदोबस्त बस किया सर हुआ है? अल्लाह का आसरा है, अल्लाह तवक्कल।
अल्लाह तवक्कल। अल्लाह तवक्कल। इंतजामिया ने कुछ नहीं किया आकर इंतज़ामिया कि कोई यहाँ पर रोड पे ये जो डेवलपमेंट हो रही है ये मुकम्मल कर देती, ताकि भाई गढ़ों में या मिट्टी में तो पानी ना जाए ना। सर आप इंतज़ामिया को हमसे बेहतर जानते हैं। अच्छा। हम क्या बोलें। ये कब से हो रही है डेवलपमेंट यहाँ पर रोड की? तकरीबन ये 8-9 महीने हो गए। अच्छा, आप कम बता रहे हैं, ये साल से ज़्यादा हो गया। हाँ साल हो गया होगा जी हाँ। चलें जनाब, ये मदीना मार्केट के जो दुकानदार हैं वो भी लाजमी सी बात है परेशान है, और यहाँ पर शहरी भी परेशान है। आप इस यहीं कहीं रहती हैं, यहीं रहाइश है? जी नहीं, मैं यहाँ से आना जाना जी, होता है? जी जी जी। अच्छा, तो कैसा लगता है आपको ये रोड? पहले तो ये बताएं। सुकून से गुजर जाती है यहाँ ये से? 1 साल से रोड टूटा हुआ है। हाँ। तो ये कि ज़ाहिर है यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक जैम होता है, और बारिश हो गई तो ये तो बिल्कुल ही बंद हो जाएगा, और इसका ऑल्टरनेट कोई रोड है भी नहीं। कोई ऑल्टरनेट नहीं है। वहाँ से बहुत कम है, वहाँ से गाड़ियाँ नहीं गुजर सकती हैं। अच्छा, यहाँ से खवातीन भी ज़्यादातर traffic रिक्शा नहीं है। टैक्सी करती हैं, वो तो डबल ले लेगा अगर हम घूम कर आएंगे। इम्पॉसिबल हो जाता है यहाँ से गुजरना। इट्स इम्पॉसिबल। कितने टाइम से ही देख रही हैं इस रोड पे ऐसा? 1.5 साल तो हो गया शायद। 1.5 साल जी, तो जी। आपको देखते हुए जी, हो गया, जी, वैसे जी। इसको उससे भी ज़्यादा टाइम हो गया। जी जी जी। पहले आज- एक टूटा हुआ था, हाँ। फिर दूसरा टूटा है। आज भी बारिश की पेशगोई है, मंगल को भी है। बस अल्लाह करे हम लोग जल्दी टाइम से घर पहुंच जाए बारिश होने से पहले, वरना तो फिर फंस जाएंगे। फंस जाएंगे। ये जो डर है ना शहरियों का, ये बारिश की वजह से, हालांकि जिस उसे हम रहमत कहते हैं कि बाराने रहमत बरसती है, मगर शहरियों को डर ये है कि भाई जो शहर की मजमूई सूरत हाल है, जो सड़कों की सूरत हाल है, जो न जाने कितने फिट बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं सड़कों पर जा बजा, अगर बारिश हो जाती है तो फिर लोग अपने घरों को पहुंचने में भी उनको दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, वो भी आसान काम नहीं होता। ये जो फर्नीचर रखा हुआ है, हाँ। अगर इसको पानी लग जाए नहीं ख़राब हो जाएगा। किसी काम का नहीं होता? नहीं। और पिछली बारिशों में ऐसा हुआ है? हुआ है, बहुत सी दफ़ा हुआ ये। नुकसान हो गया? बिल्कुल होता है। सारा गया फर्नीचर? बिल्कुल बिल्कुल। इस बार ये देखें, एक तो बारिश आए, सड़क पर पड़े, पानी निकल जाए, समझ में आता है, मगर यहाँ जो ये डेवलपमेंट चल रही है इस रोड की, ये तो बेकार है सर। अभी आप देखें गली में जाके, हाँ, अभी जो पुलिया बनाई है वो पुलिया भी किसी काम की नहीं, आप जाके देख सकते हैं। मैं देखता हूँ अभी। तो इंतज़ामिया बारिशों से पहले आई नहीं यहाँ पर? कोई भी नहीं आया अभी तक। कि ये रोड जल्दी जल्दी बना कोई भी दें? नहीं है। वो देखो पुलिया बन रही है आपके सामने, वो भी अभी तक अटकी हुई है। 2 साल एक साल हो गया उसको भी। चलो आखिरी बात बता दें, आज और कल बारिश की पेशगोई है, अगर खुलकर बारिश हो जाती अल्लाह है रहम करे। तो फिर तस्वीर क्या जहन में आ रही है? बस तो ये पानी में डूबता हुआ नजर आएगा ये हिस्सा। ये वो खौफ है जो मैं उन लोगों को बताना और उसको महसूस करवाना चाह रहा हूँ कि जिनकी ज़िम्मेदारी है कि लोगों का ये खौफ ख़त्म करें। ये फ़र्नीचर मार्केट भी है, मैट्रेसेस की भी दुकान है यहाँ पर, और ये दोनों काम ऐसे हैं कि अगर इनके जो प्रोडक्ट है उसको पानी लग गया बारिश का, तो वो प्रोडक्ट ख़राब हो जाती है, लोगों का लाखों रुपए का नुकसान होता है। अगर मैं ये कुर्सी के साथ खड़ा हूँ तो ये भी हज़ारों रुपए की कुर्सी है, सोफ़ा नुमा। तो जनाब अगर इसको यहाँ तक भी पानी लग गया तो ये हज़ारों रुपए गए पानी में। यहाँ तक पानी आ जाता है। अच्छा, ये जैसे अगर यहाँ तक पानी आ जाता है तो ये टेबल रखी है, अगर इसके जो स्टैंड हैं इन पर पानी लग गया, कुछ नहीं होता, लकड़ी है, बच जाती है। ये तो कहते हैं फर्नीचर सारा ख़राब हो जाता है। शिपबोर्ड वाले जिनके पास है वो ख़राब होता है, हमारे पास तो लकड़ी है। अच्छा, मतलब उसकी मरम्मत तो करनी पड़ती होगी ना कुछ ना कुछ। पॉलिश में आता है, पॉलिश हाँ। जो होते हैं वो क्लियर हो जाता है। अच्छा, गलाता नहीं है पानी? और अगर मैट्रेस रखे होते हैं? मैट्रेस ख़राब होते हैं। मैट्रेस ख़राब? ब्रेक है, वो कपड़ा है, ख़राब हो जाता है। हाँ, कितने का होता है सर एक मैट्रेस? कम से कम 55,000 रुपये। तो वो 55,000 डूब गए अगर पानी आ गया। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जनाब, ये दुकानदारों का मौक़िफ़ लेने का मकसद ही यही है कि हमने पहले भी देखा है, हमने साल से हम बारिशों में कवरेज कर रहे हैं। जो फर्नीचर मार्केट होती है, या जैसे नर्सरी की फ़र्नीचर मार्केट, लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। इनका ऐसा फ़र्नीचर जो वो इंपोर्ट करके मंगवाते हैं वो ख़राब हुआ, जिसकी लाखों में मालियत होती है। एक एक कुर्सी 1-1 लाख रुपए की होती है जनाब, वो ख़राब हुआ। और मैंने अपनी आंखों से वो मनाजिर देखे थे कि दुकान पे निशान लगा हुआ था और उस पर लिखा था 9 फीट तक दुकान के अंदर पानी आया था। जिस पिछली बारिशों की मैं बात कर रहा हूँ, पिछले से पिछले बारिशों की, जिसमें शारा फैसल बुरी तरह मुतासिर हुआ था। ऐसे ही ये गार्डन रोड की जो मार्केट है, इनके पास ये कहते हैं कि जनाब इतना पानी आता है कि 2 फीट 2.5 फीट होता होगा, मगर वो पानी अगर मैट्रेस को लग गया तो वो ख़राब है। लकड़ी के अलावा जो दीगर फर्नीचर होते हैं, प्लाई वगैरह के, चिप बोर्ड के, वो ख़राब हैं। और ये एक एक प्रोडक्ट कई हज़ार रुपए की है। सर नुकसान हुआ है कभी आपका बारिशों में?
या सही चल रहा है मामला? नहीं बिल्कुल हुआ है, लास्ट ईयर बहुत हुआ था, हाँ। अच्छा खासा नुकसान हुआ था, कोई 40-50 लाख से ऊपर हो गया था। कितना? 40-50 लाख से। तो सब ये तो पानी नीचे रिकवर आ ही नहीं गया कर था। पाता है कारोबार ही का। अगर 50 लाख का नुकसान हो जाए तो वो तो बहुत बड़ा डैमेज है। क्या करें अभी यार, हमारा एक एक चीज़ जो है बहुत एक्सपेंसिव होता है ना। अच्छा। तो लकड़ी की चीज़ तो नहीं खराब होती, लेकिन अलमारी हो गई, ये सब हाँ। चीज़ें, ये तो पार्टेक्स वो होती फूल है, जाती है। फूल जाती है। हाँ। ये है कुछ छोटी आइटम्स है, सारी ये खराब है। अब ये मैट्रेस है, इनके पूरे बिक गए थे। अगर ये मैट्रेस तो नीचे से भी पानी लग गया तो ये खराब है। खराब है, उसी टाइम कोई नहीं खराब है। खरीदेगा। कौन? आप लोग कभी भी नहीं लेंगे। मैं भी नहीं लूंगा ना। अच्छा, तो कस्टमर को कैसे दें? इतना बड़ा डैमेज आपको लगा, इस बार डर नहीं लग रहा है बारिश से? लगता तो होगा ना आपको, तो डर लगता होगा। लेकिन अब बारिश नहीं होगी तो मर भी जाएंगे ना हम लोग, इतनी गर्मी है। बारिश तो होनी चाहिए लेकिन निज़ाम सही हो ना, निज़ाम सही हो। ये जो गटर लाइंस है ये सब गवर्नमेंट का काम है ना, हाँ। कि इसको सही करे, पानी नहीं भरे। ये आपके अब यहाँ सामने- तक पानी आ जाता है, नीचे देखे आप। मतलब ये ज़मीन से 2 यहाँ फीट हम तो- लोग बोरियां रखते हैं अच्छा, बोरियां रखते हैं ताकि पानी अंदर नहीं आए, लेकिन फिर भी वो आ ही जाता फिर भी है। लहरों से पानी ने तो रास्ता बनाना बनाना ही ही होता है। उसको आप ज़्यादा कितना भी कर लें, कुछ ना कुछ नुकसान। ये रोड कब से बन रहा था? है। वो वाला हाँ। पिछले साल तो ये साइड बना के हम लोग ने 1 साल में क्लियर कर दिया, अब वो चल रहा है, अभी उसको भी 3-4 महीने हो गए। उससे भी ज़्यादा टाइम हो गया सर। 6 महीने तकरीबन हो हाँ। गए, तो अभी 6 महीने और लगेंगे तो इंशाल्लाह। अगर इस खुदाई के दौरान जहाँ मनो मिट्टी पड़ी हुई है, अभी बारिश हो जाती है तो फिर वो एक और परेशानी है ना। ये तो ब्लॉक ही है ना, अभी तो रोका हुआ है, गटर रोका लाइन। हुआ है। नाले को रोका हुआ है, बना रहे रिपेयरिंग में, पानी तो से वो सारा ओवरफ्लो flow तो होता ऊपर है। आएगा ही, हाँ। बाहर आएगा ही। ठीक है। अच्छा, ये देखें आप, जिन शॉप ओनर के साथ मैं खड़ा हुआ हूँ, ये पिछले साल बारिशों में ठीक ठाक नुकसान कर चुके हैं। इस बार भी ज़हनी तौर पे तैयार हैं कि खुदा ना ख्वास्ता कुछ नुकसान भी हो सकता है, और उसके लिए कुदरत की चीज़ है ना, हम रोक तो नहीं कुदरत की सकते। चीज़ तो नुकसान नहीं देती है, इंसानों की अपनी गलतियाँ दे रही है ना। ये तो है ना भाई, ये तो हुकूमत का। अगर सिस्टम सही हो तो ये बारिश कभी भी नुकसान बिल्कुल ना दे। बिल्कुल सिस्टम सही होगा। आप यहाँ बैठ के बाहर बारिश को मुल्कों में- एंजॉय करेंगे। आप बाहर मुल्कों में जाओ, हाँ। आधे घंटे में पानी साफ होता है, रोड बिल्कुल क्लियर होता है। साफ होता है। यहाँ तो 8-8 दिन 1-1 महीने तक पानी नहीं जाता है कहीं से। बिल्कुल ऐसा ही है। हम बारिश से क्यों इतना डर रहे हैं, उसकी वजह शायद अब आपको समझ में आए। ये अंकल सरिया रोड पे मैं खड़ा हुआ हूँ। सीधे हाथ पे सारे दफातर बने हुए हैं, उल्टे हाथ पर अस्पताल बने हुए हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं। एक बहुत बड़ी मस्जिद मेरे दाएं जानिब है, मगर इसकी हालत ज़ार ज़रा आप देखें। ये बारिश से पहले, बारिश का मौसम है, किसी भी वक्त बादल बरस पड़ते हैं, मगर ज़रा आप सूरत हाल देखो। और अगर बारिश हो जाती है, आज का प्रोग्राम करने का मकसद ही यही है। मैं ज़रा यहाँ के लोगों से बात करता हूँ। सर, ये कहाँ से आया पानी? आगे गटर बह रहा है, उसका है। गटर भरा हुआ है? हाँ। अच्छा, तो बारिशों से पहले तो ज़रा इंतज़ामिया काम वगैरह करती है, काम करने नहीं आए? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया। कितने दिन से ये हालत है? 15-20 दिन हो गए। ये 15-20 दिन से यही हाल है। हाँ आज अगर बारिश हो गई, आपका गटर चौक है, हाँ। तो ये आपकी बाइक राइडिंग जो आप करते हैं वो इस रोड का कस्टमर आप उठाएंगे, पैसेंजर नहीं उठा सकते। नहीं उठाएंगे? देख लो तेरे सामने कहाँ खड़े हो। हाँ। बारिशों में देखा है वैसे इस रोड का हाल देखा है आपने? हाँ देखा है, क्या हाल होता है? भर जाता है पूरा। हाँ। हाँ। तो ये दीवार में मैं निशान देख रहा हूँ, कितना पानी आ जाता है। ये फुटपाथ से ऊपर चला जाता है। हाँ चला जाता। इस बार बारिशों में क्या लग रहा है? बारिशों में क्या लग रहा है? मुझे तो लग रहा है वही दुबई वाली बारिश होगी जिस तरीके से इंतजार कर रहे हैं हम लोग। गाड़ियाँ तैरेंगी? हाँ यही लग रहा है। अच्छा, ये इसमें बारिश का कसूर है या कोई और मसला है? बारिश का कसूर नहीं है, वो कोई और मसला लग रहा है मुझे। अल्लाह ताला नाराज है मुझे लग रहा है, बारिश ही नहीं हो अगर रही। गटर बंद हुआ है तो इसमें अल्लाह की नाराजगी है या? नहीं, गटर तो बंद है, गटर तो ये होता रहता है, कभी खुलवाते भी हैं। हाँ। लेकिन कितनी दफ़ा खुलवाएंगे? हर दफ़ा खुलवाएंगे, उनका काम है। बस फिर क्या करें? अभी आती है, पहले भी गाड़ी आई थी, खोल के गई, फिर वो दोबारा ये अगर शहर का सेवरेज सिस्टम, शहर की सड़कें सही हो जाएं, तो आपको लगता है कि बारिश से इतनी प्रॉब्लम होगी? नहीं होगी। फिर तो नहीं होगी ना? नहीं होगी। तो फिर बारिश का कसूर नहीं हुआ? बारिश का कसूर नहीं हुआ। ये अंकल सरिया रोड पर, जब आप एमएजनल रोड से लेफ्ट हैंड पर आते हैं अंकल सरिया हॉस्पिटल और गार्डन हेडक्वार्टर और जू की तरफ जाने के लिए, तो एक बहुत बड़ा अस्पताल रोड पर बना हुआ है, जहां रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में मरीज़ आते हैं। मगर वो मरीज़ आते कहाँ से हैं? वो मरीज़ इस पानी पे से गुज़र के आते हैं।
जहाँ नीचे कौन सा गड़ा है, कौन सा गटर है, ये कुछ पता नहीं चलता। ये मैं बहुत करीब खड़ा हूँ तो मुझे नज़र आ गया ये गटर उबल रहा है, मगर गाड़ी में आते हुए शख्स को ये नज़र आए इसकी कोई गारंटी नहीं है। और अगर इसमें गाड़ी लग जाएगी, ये रिक्शे वाले अंकल खड़े हैं, सर अगर आपका टायर इसमें लग जाए अगला तो फंस जाएगा, फिर उसको निकालना मुश्किल होगा, और अगर पीछे मरीज बैठा हो तो उसको झटका लगेगा तो सर पर पे लग जाएगा। होता है ऐसे? बिल्कुल बिल्कुल होती है। आपका बिल्कुल रिक्शा फंसा है कभी? बिल्कुल बहुत आपका रिक्शा फंसा है? बिल्कुल बहुत जगह में ऐसे फंसे हुए हैं, बिल्कुल पानी पता नहीं चलते। हम लोग जा रहे हैं ऐसे सवारी है, नजर थोड़ी आ रहा है। नहीं आ रहे, पानी के ऊपर आ रहा है ना। ये कितने दिन से ये हालत? ये तो काफ़ी अरसे से है। अच्छा, ये काफ़ी अरसे से। सर ये तो इमरजेंसी गेट है, दिल का मरीज, एक्सीडेंट हुआ हुआ पेशेंट, वो सारे इसी दरवाजे से जाते हैं ना? बिल्कुल इसी दरवाजे से आएंगे। जब पानी होते हैं, पानी में भाई सर कपड़े भी गंदे होते हैं, सब कुछ होते हैं, अंदर आते हैं। जिसकी हड्डी टूटी हुई है और वो इस गटर के अंदर उसकी गाड़ी लगे तो उसकी तो हड्डी क्या पूरी जान गई, जान से जाएगा वो तो। जिसकी हड्डी टूटी होती है वो तो बोलता है इंच भी ना हिलाओ, इंच भी ना हिलाओ में, मगर जब पूरी गाड़ी उसके अंदर लगेगी उसकी तो जान जाएगी सर, मरीज और ख़राब होकर आता है। बेशक बिल्कुल इसी तरह है। आप तो अस्पताल इंतज़ामिया हैं, आप लोगों ने कंप्लेन नहीं की कभी? सर किसे गए हैं? पेशेंट लेके आए यहाँ पे, पेशेंट के हवाले से आए हुए, रात को लाए थे, अभी तक लगे हुए पेशेंट के हवाले से। ये जगह देख रहे, यहाँ से कैसे लगेंगे? यहाँ पे पेशेंट को देखेंगे, इन जगहों को देखेंगे, और इससे ज़्यादा मज़ीद पेशेंट ख़राब होते हैं। भाई ये तो इससे जितना जरासीम उठता है। सामने से पुलिस की मोबाइल गुजरी है, सामने गटर आप देख सकते हैं, वो रहा अभी उसके अंदर लगा है पिछला टायर। अच्छा हाँ, ये तो बहुत, ये तो मेरी नज़र नहीं पड़ी। मेन रोड पर बिल्कुल सड़क के जो है ना बीचों बीच ये बना हुआ है। और बताने का मकसद ये है कि अगर इस अस्पताल के बाहर की सूरत हाल ये है तो फिर अगर बारिश हो गई, अभी ये वो गटर भी बंद पड़ा हुआ है, ये गटर भी बंद पड़ा हुआ है, अगर बारिश हो गई, ये गाड़ी भी गिरी थी इसके अंदर, ये एम्बुलेंस गिर गई थी गटर की वजह से। अच्छा, मतलब एम्बुलेंस जो मरीजों को लेके आती है वो खुद मरीज बन गई। बिल्कुल ऐसा ही तो कभी कोई आया नहीं यहाँ पर कि भाई मैं खोल देता हूँ, आपका अस्पताल है, मैं यहाँ का चेयरमैन हूँ, मैं यहाँ का डीसी हूँ? कुछ नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। प्रोटोकॉल गुजरते हैं यहाँ से? प्रोटोकॉल तो इतने गुजरते हैं, ये मेन शायरा है समझ लो प्रोटोकॉल का। आगे डीआईजी ट्रैफिक साहब बैठे हुए हैं, ट्रैफिक साहब बैठे तो हुए वो प्रोटोकॉल भी पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं। बराबर पे डीसी ऑफिस बराबर में, तमाम असिस्टेंट कमिश्नर पूरे साउथ के वहाँ बैठते हैं, साउथ के डीसी वहाँ बैठते हैं। ये हालत ज़ाहिर है कि ना अस्पताल बचा है, ना जनाब आली मस्जिद बची है, ना मेडिकल स्टोर बचा है, ना कोई मार्केट बची है, और बारिशें सर पर खड़ी है। शायद मैं अभी बात करके यहाँ से थोड़ा आगे जाऊँ तो भी बारिश हो सकती है, पेशगोई है। और अगर बारिश हो गई तो उसका होता क्या है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ज़रा ये बोरी देखें, ये अस्पताल के दरवाजे के बाहर रखी हुई है बोरी बजरी की, और इसलिए रखी हुई है कि अगर बारिश हो जाती है तो ये इनको मालूम है ये सड़क डूबनी ही डूबनी है, क्योंकि यहाँ गटर चौक हैं, सेवरेज निज़ाम तबाह है, तो ये सारा पानी अस्पताल के अंदर आएगा। तो अस्पताल को, अस्पताल के मरीज़ों को बचाने के लिए यहाँ बाड़ें बनाई हुई हैं, सरहदें बनाई हुई हैं, बोरियाँ रखी हुई हैं। अब ये बल्दियाती मसाइल पर डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय तवज्जो दें, मरीज़ों पर दें, या गटरों के ऊपर तवज्जो दें, ये समझ से बालातर है। अच्छा, इतनी देर से मैं आपको अंकल सरिया रोड बार बार बता रहा हूँ, तो वो अंकल सरिया रोड है किस नाम से, वो मेरे अकब में आपको नज़र आ रहा होगा। ये है वो अस्पताल जो कि कराची शहर का मशहूर पुराना अस्पताल है, बड़ा अस्पताल है, सैकड़ों मरीज़ रोज़ाना यहाँ आते हैं। मगर इस अस्पताल के बाहर की सूरत हाल ज़रा आप मुलाहिज़ा फरमाएँ कि ये सीवरेज का निज़ाम दरम बरम है, और कीचड़ का सारा पानी वो अस्पताल के दरवाज़ों पर खड़ा हुआ है। लाइन से यहाँ फार्मेसीज़ हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, और हर दूसरे मिनट एक एम्बुलेंस गुज़रती है यहाँ से, क्योंकि मरीज़ आ रहे होते हैं और सब ने इसी राह गुज़र से गुज़र के जाना है। बारिशें अगर हो जाती हैं तो फिर ये मरीज़ आ सकेंगे यहाँ से? अगर बारिशें हो गई तो यहाँ मरीज़ क्या, गाड़ी भी मरीज़ क्या, यहाँ तो गाड़ी भी निकलना मुश्किल हो जाती है। और यहाँ पे सामने हेड ऑफिस है, पुलिस हेड ऑफिस, और वीआईपी भी मूवमेंट होती है यहाँ पे, लेकिन ये हाल हुआ है। परेशान है बेचारे पेशेंट हमारे, बहुत परेशान है। पिछले बारिशों का कुछ याद है आपको, क्या हालत थी यहाँ? बहुत बुरी हालत थी, ये इतनी हालत ख़राब थी कि आगे दुकानें हैं, वो दुकानों के अंदर पानी चला गया था, और उनका बहुत सारा माल जो है वो बहुत ख़राब हुआ था।
दिल का दौरा पड़ा हुआ है और वो यहाँ अस्पताल आना चाह रहा है, हाँ। या हड्डी टूटी हुई है, तो आ जाएगा। बहुत मुश्किल है बेचारा, व्हील चेयर वाले भी परेशान हो जाते हैं, उसको ले जाने के लिए वो परेशान हो जाता है। बारिश की पेश गोई है, इंतजामिया कुछ हरकत में नजर आ रही है या कुछ अभी तक तो कुछ भी नजर नहीं आ रही। बेचारे मेडिकल स्टोर वालों ने दरखास्त दी है, मैंने सुना था। अच्छा, हाँ, इन लोग मेडिकल स्टोर वालों से मालूम कर लें आप हाँ। कि इन्होंने दरखास्त दी है। हाँ। अब उसका हुआ क्या वाला, ये मेडिकल स्टोर वाला। अच्छा जी, दरखास्त भी दी हुई है, फिर भी कोई जू नहीं रेंग रही है। बोल के थक गए और इतनी तकलीफ है, यकीन करें 4 वक्त की नमाज पढ़ने जाते हैं, पाँव को बचा बचा के मस्जिद में कपड़े धो रहे होते हैं बैठ के। इतनी बड़ी मस्जिद, इतनी बड़ी सामने मस्जिद। अच्छा चले, मस्जिद तो चलो धो लिया, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर मरीज़ इतने आते हैं, यकीन करें इतने मरीज़ बोले हम यहाँ से दवाई लेके जाके क्या सही हो जाएंगे, इतनी गंदगी से हम आ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, लाजमी सी बात है। इतने मच्छर और आप स्मेल देखें, आप स्मेल देखें, आप यकीन करें एप्लीकेशन दे के थक चुके हैं हम लोग, बेजार हो गए। और हमने तो ये कहा है कि हम जो है अब पर्सनल अपने ज़ाती पैसों से हम ये काम कराते हैं, हमें कोई काम कराने वाला बंदा मिल जाए, वो भी तैयार, वो भी कोई आने को तैयार नहीं है, कोई फेस करने को तैयार नहीं है। अभी बारिश की पेश गोई है, अगर जी, बारिश हो जाती है, मानसून में तो जरा जम के बारिश होती है ना जी जी, अगर हो गई, ज्यादा पानी आ गया तो माशाल्लाह फिर हमें दुकानें बंद करके घर जाना पड़ेगा और मरीज़ यहाँ पर कब सवाल ही पैदा नहीं होते काम चल जाए यहाँ पर। अच्छा जनाब, ये सूरत हाल है और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आज प्रोग्राम करने का मकसद ही यही है कि नुकसान हो जाए, उसके बाद चीखना चिल्लाना शायद इतना काम का नहीं आता। वो कहते हैं ना कि आपका जो मुक्का है वो लड़ाई के वक्त अगर काम करे तो फिर वो काम का है, लड़ाई के बाद काम का नहीं होता। तो इंतज़ामिया ज़रा देखे कि बारिश से पहले अगर ये काम करवा लिए जाएँ तो शायद इतनी प्रॉब्लम ना हो। कोई सिस्टम, कोई पूछने वाले स्पीड में ले गया तो छींटा तो आपके ऊपर भी आ सकती है। वो तो आएंगी। और दूसरा ये अल्लाह ना करे कोई स्लिपिंग भी हो, स्लिप हो जाएगा बेचारा, कोई मोटरसाइकिल के ऊपर से गिर जाएगा। यार ये तो कितनी मर्तबा इन लोगों को बोला ISM ऊपर है, ये बिल्डिंग है, सारे अतराफ में बैठे हुए हैं, DC, AC सर भाई कोई भी नहीं सुनता आजकल, कोई भी। ISM शाम बस के ऊपर हम बैठे हैं, अंकल सर या OMI सामने आसपास हॉस्पिटल ही देखें, ये सब बड़े अस्पताल हैं, सब बड़े अस्पताल है। मरीज ठीक होने आते हैं, मजीद बीमार होके जाएंगे, सारी गंदगी। आप लोग नहीं बीमार होते होंगे, ये तो भाई हमने इतनी गंदगी भाईजान हम 3 बार करा चुके हैं अपने पैसों से। सही है, मेन जगह से बंदे, जब तक मेन जगह से नहीं होगा तब तक यहाँ से तो नहीं हो सकता ना। हम 3 बार अपने पर्सनल पैसे देके करा चुके हैं, अब नहीं हो रहा। बारिश सर पे खड़ी है, बिल्कुल। आए कोई चेयरमैन साहब आए, कोई DC साहब आए? कोई नहीं आया भाई, कोई नहीं आ रहा, कोई पूछने नहीं आ रहा कि कोई पूछ ले बंदा कि यार ये क्या हाल है क्या नहीं, किसी को कोई हाल नहीं। टैक्स वगैरह देते रहो, इन लोगों के मुंह भरते रहो, काम वाम के लिए कोई ना काम नहीं करना, जेबें भरो इनकी, बस जेबें भरो। बड़े अस्पतालों वाली सड़क पर ये हालत है तो बाकी शहर का अंदाज़ा भी आप लगा सकते हैं। बारिशों से पहले हम क्यों इतना चीखते हैं और क्यों इतनी आवाज़ उठाते हैं, उसकी वजह यही है कि हर बार बारिश हो जाए, नुकसान हो जाए, फिर जाके खड़े हो जाएं और अफसोस करें, वो बेहतर है या बारिशों से पहले हम कोई काम कर लें वो बेहतर है? ये क्यों ट्रैफिक जाम है? गंदगी की वजह से नहीं, ये जो गैर कॉलोनी इन्होंने कब्जा करा हुआ है, ये देखे अपने अपनी बात सर, ये देखे पार्किंग कहाँ से बीच में सेवरेज की वजह से, सेवरेज की वजह से भी जाम है, मगर ये जो पार्किंग देखे कहाँ का लोगों ने लगाई है गाड़ी। ठीक है, आपका तो माशाल्लाह खाने पीने का होटल है और जब भी खाने पीने की कोई काम किया जाता है तो सबसे पहली चीज़ देखी जाती है सफाई सुथराई। ये जो सड़क की सूरत हाल है, आपका कस्टमर आपसे शिकायत नहीं करता है? मेरे भाई ये तकरीबन 15-20 दिन हो गए इस चीज़ का। 20 दिन मैंने वीडियो भी बनाई है, मैंने आगे वीडियो भी अपलोड करी है। तो आज सुबह भी इसी बात पे जो है ना मार्केट में यही बात हो रहा था। अब ये तो गटर का लेंथ हम खोल नहीं सकते, हमारी ये चीज़ बनती है कि हम जाके इसकी वीडियो बना के आगे अपलोड कर दें। ये बैठे हुए इंतजामिया वाले, ये रहा DC का ऑफिस भाई, मैंने सब वो करवाया, अपलोड करवाया, मेरे पास पड़ा हुआ है। अब एक्शन लेना न लेना वो उन लोगों का काम है, हमारा काम है आवाज़ उठाना। कारोबार कितना मुतासर होता है? कारोबार तो यार अगर मैं बोलूँ न होने के बराबर है। ना करें मांस इतना एक तो महंगाई ने ऐसी मार दिया कि भाई देखिए, मैं गाड़ी से उतरा हूँ ना, मैं इस कीचड़ में से उतर के इस होटल में नहीं आना चाहूँगा। कौन अपने जूते शूज़ ख़राब कर सकते हैं? हमें फिर क्या करना पड़ता है, कस्टमर खड़ा हो जाता है, हम जाके अपने पाँव ख़राब, क्योंकि बच्चों की रोज़ी कमाना है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। वो उतर नहीं सकते, हम जाके जो है ना अपने पाँव ख़राब करके जाके उसको जो है ना खाने पीने प्रोवाइड कर देते हैं।
ये चीज़ होता है। और अभी बारिशें सर पे खड़ी अभी हैं, बारिशें सर पे खड़ी है जो है ना, अगर एक चीज़ देखो, अगर एक चीज़ देखा जाए, अगर आप बात को बात बोलेगा ना, तो ये जो बराबर में नाला है, तकरीबन इसका दूसरा साल चल रहा है। दूसरा साल चल रहा है यार, हमारा इतना बुरा हालात है। ये इसका मेन इशू क्या है? बजट पास होता है, तकरीबन 20 लाख नाले का लग गया। अब वो अगले साल के लिए डिले करता है, उसको 40 लाख प्रोवाइड करना पड़ेगा फिर। अच्छा, उस पैसे के लिए ये एक सिस्टम है, परेशान करना। अभी अगर यही तो बात होती है ना कि कोई सुनाई नहीं हो रही। अभी एक साइड से क्लियर हो गया, दूसरा साइड बंद किया। अभी लोगों की इतनी परेशानी, आना जाना डबल में, एक्सीडेंट भी होता है, लोगों को भी टकराव होता है एक जगह। पर पता है क्या होता है, मोटरसाइकिल के साथ लगे, गाली गलोच, लड़ाई झगड़ा। बाबा खैर है, अल्लाह मालिक है। ना काम सही, ना लोगों के रवैये सही। यार बस इतनी ही है, दरवाज़ा बजाया, वोट दे दो, मैं आपके मैंने MP रहा। अच्छा भाई, वोट ले लिया, फिर वल्लाह 5 साल तो हुकूमत चल नहीं सकती है, न चलने देता होता है। फिर उसके बाद न MP नज़र आता है, न MNA नज़र आता है, न काउंसलर, न जनरल सेक्रेटरी, कुछ भी नज़र, बस दरवाज़ा बंद। पानी अल्लाह खैर सलाह। ठीक, ये जो मुसलसल एम्बुलेंस की आवाज़ आ रही है, ये यहाँ ट्रैफिक में फंसी हुई थी, और वो फंसी इसलिए हुई थी क्योंकि इस रोड का जो हाल है, ये सेवरेज की तबाहाली की वजह से, तो यहाँ ट्रैफिक हर वक्त इतना ही जैम रहता है। हालांकि अस्पताल बने हुए हैं इस सड़क पर, लोग तो जल्द से जल्द इस सड़क से गुजरने चाहिए, यहाँ तो ट्रैफिक एक लम्हे के लिए भी नहीं रुकना चाहिए। मगर सितम ज़रीफ़ी ये है कि एम्बुलेंस जैसी जो सर्विस है वो भी यहाँ पर बुरी तरह मुतासर है। अगर बारिश हो गई तो क्या सूरत हाल होगी इस सड़क की? सूरत हाल ये होगी, क्या गटर भरेंगे, पानी ज़्यादा होगा। हाँ, आप यहीं रहते हैं? हाँ। माजी में देखा बारिशों में गाड़ी आ जाएगी यहाँ पर आराम से? गाड़ी कहाँ आएगी आराम से? अच्छा, काम करने आ रहा है कोई UC चेयरमैन, काउंसलर? आए थे अभी बीच के अंदर, गाड़ी आई थी, फिर भर गए। ये पीछे नहीं, ये हॉस्पिटल तक गाड़ी आई थी, फिर भर गए थे गटर। तो क्या आवाम कचरा फेंकते हैं क्या? हम क्या फेंकते, भरते रहते, कचरा बचरा लोग चलते फेंकते थे। हाँ। ये तो हम नहीं जानते कि हमारी ये जो मेहनत है ये कितना रंग लाएगी, मगर आज बाखुदा यहाँ पर आने का मकसद ये है कि हम ज़रा इंतज़ामिया को झंझोड़ें और उन्हें उनकी ज़िम्मेदारियाँ याद करवाएं। बारिश, हर साल बारिश में वही शिकायत, वही हादसे, वही गिले, वही शिकवे, और फिर हर साल के बाद एक बारिश का इंतज़ार होता है। इस बार भी बाराने रहमत बरसने को तैयार है, बारिश की पेशगोइयाँ हैं, मानसून का सीज़न है, मगर इंतज़ामिया की रविश वही पुरानी है। कहीं हमने कोई हंगामी इक़दामात होते हुए नहीं देखे कि जनाब जहाँ पर डेवलपमेंट हो रही हो, कहीं खुदाई की गई हो, उसे भर दिया जाए। जैसे गार्डन हेडक्वार्टर वाले रोड पर मैंने आपको दिखाया, 1.5 साल से खुदा हुआ है, अभी भी खुदा हुआ है। अगर बारिश हो जाती है तो क्या होगा सबको मालूम है, मगर कोई उसका तदारुक नहीं किया जा रहा। अस्पतालों के बाहर हमने मुताद्दिद बार दिखाया है कि पानी जमा हो जाता है, मरीज़ों को परेशानी होती है, आज भी दिखाया, मगर कुछ इस हवाले से नहीं किया जा रहा। गटर चौक है, नालों को हम रोते हैं कि बारिशों में नालों की सफाई करवानी है। चलें जनाब, नालों की सफाई तो होती है या नहीं होती है, मगर जो गली मोहल्ले के गटर हैं वो चौक पड़े हुए हैं, और जब उसके ऊपर मज़ीद पानी आएगा, बारिशें होंगी, तो फिर वो सारा पानी सड़कों पर और लोगों के घरों में। मगर घरों की बात तो दूर है, यहाँ तो अस्पतालों में, फार्मेसीज़ में, मसाजिद के अंदर ये पानी दाखिल हो जाता है। हमने सारे मनाजिर आपको दिखाए। इंतज़ामिया अभी भी वक्त है जंगी बुनियाद पर कोई इक़दामात उठाए और इस बारिशों को शहरियों के लिए रहमत ही बने रहने दे, ज़हमत ना बनने दे। ऐसे पॉइंट्स जो थोड़े बहुत हमने हाईलाइट किए हैं, जो इंतज़ामिया की अपनी नॉलेज में, इस बारिश से पहले, बादल बरसने से पहले वहाँ पर जो है वो इंतज़ामी काम किए जाएं ताकि शहरी इस बारिश को एंजॉय कर सकें, इससे परेशान ना हों। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।